माई प्लेसमेंट के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ myplacement.in के कॉलेज पैनल के विषय में जानकारियाँ साझा करूँगा कि किस प्रकार से आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से अपने कॉलेज में होने वाले एडमिशन्स को बढ़ा सकते हैं और स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने कॉलेज के होने वाले प्लेसमेंट में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। आप किस प्रकार से हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन के बाद हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को कैसे यूज करते हुए स्मार्ट तरीके से अपने एडमिशन्स को मैनेज करें और अपने प्लेसमेंट को बढ़ाएं। सबसे पहले आप लॉगिन कर लें। अगर आप नए हैं तो रजिस्ट्रेशन हेयर पे जाएं, आप रजिस्ट्रेशन कर लें। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद में लॉगिन करते हैं तो इस तरह से आपके सामने पैनल खुल के आ जाता है। सबसे पहला स्टेप ये लें कि लॉगिन और पासवर्ड को अपने कंप्यूटर और मोबाइल में सेव कर लें ताकि बार बार लॉगिन करने पर आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। अब आप जैसा देख पा रहे हैं कि आपके समक्ष एक डैशबोर्ड आ गया है जिसमें एक शीट आपको दिख रही है। क्योंकि ये डेमो कॉलेज है, हमारी वेबसाइट टीम ने एक डेमो के तौर पर आपके समक्ष रखा है, तो ऑलरेडी इसमें इंक्वायरी फीड्स हैं। जब आपके कोई भी रेफरी जो आपको एडमिशन भेज रहे हैं या जिनके माध्यम से एडमिशन आ रहा है, या आप खुद भी उसको मैनेज कर सकते हैं शीट को, आपके पास कोई एडमिशन इंक्वायरी आ रही है तब आप उसको जब फीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये है इस शीट में दर्ज हो जाती है और कुछ आपको इस तरह से दिखती है, जहाँ पर आपके पास आईडी नंबर है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, रेफरल नेम, रेफरल मोबाइल नंबर, कोर्स जिस कोर्स में वो इंटरेस्ट रखता है या एडमिशन लेना चाहता है, ये आपका लीड स्टेटस जैसा आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप यहाँ लीड स्टेटस में कुछ भी डाल सकते हैं जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे पॉजिटिव कॉल बैक, पॉजिटिव मे बी विजिट, पॉजिटिव वेरी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, या स्विच ऑफ है उसका नंबर, या नॉट अवेलेबल है, या विजिट डन हो गई है और एडमिशन डन हो गया है। यह प्रक्रिया तब काम आती है जब आपकी टेलीकॉलर इस पर्टिकुलर लीड पर वर्क करती है और इस लीड स्टेटस को मेंटेन करती है। अब आप देखें, मानिए आपने डाला पॉजिटिव कॉल बैक, तो कॉल बैक कब करनी है? आपने सपोज कोई भी एक डेट उसमें फीड कर दी। सबसे पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है। ये आपने इसको फीड करने के बाद में यहाँ पर सेव कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको सेव किया, ये यहाँ पर लीड स्टेटस आ गई है। पॉजिटिव कॉल बैक कब करनी है, उसमें आप लीड स्टेटस को बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एडमिशन से बात कर रहे हैं तो वो लीड स्टेटस आपका चेंज होता रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने किसको असाइन करना है, यानी कि आपने सपोज हम लोग किसी को असाइन करना चाहते हैं जो हमारा जूनियर स्टाफ है कि वो उस एडमिशन को देखे, या आपके पास में कॉलिंग टीम में काफ़ी मेंबर्स हैं तो उनको आप असाइन करना चाहते हैं। समझिए हमने जैसे रवि को असाइन कर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया है आपका असाइन टू रवि। आप देख रहे हैं एक्शन के नीचे मैसेज और कॉल का डायरेक्ट ऑप्शन है, एक डिलीट का ऑप्शन भी है। अगर कोई लीड आपके पास में गलत आ गई है, गलत सूचना के साथ आ गई है, तो आप उस लीड को डिलीट भी कर सकते हैं अपनी शीट पे, ताकि वो बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर आप इसे मोबाइल व्यू से आप इसका पर वर्क करते हैं शीट पर, तो यहाँ से आप इसको कॉल और मैसेज भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको नंबर डायल करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो भी आपका स्टूडेंट का नंबर है वो ऑटोमेटिकली आपके डायलिंग में आ जाएगा। इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये लीड आपको जनरेट करनी है। अगर कोई लीड सेम आ गई है, किसी बच्चे का सेम उसी नंबर से 2 बार लीड किसने जनरेट कर दी है या किसने आपको भेज दिया है वो लीड, तो वो डुप्लीकेट शो करने लगेंगे दोनों ही लीड्स। इसमें आप कैसे देखें कि पहले कौन सा लीड आया है, तो वो डेट और टाइम दिया हुआ होता है।
तो आप जो डेट और टाइम पहले आया है यानी कि उसकी लीड, उस रेफरी की लीड पहले आपको प्राप्त हुई है। इंक्वायरी डेट का ऑप्शन मैंने आपको जैसे बताया वो मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। हमने कोर्स को भी कलरफुल किया है ताकि उसको थोड़ा डिवाइड करें तो वो शीट में अच्छा लगे। इस शीट में किसी भी एडमिशन इंक्वायरी को दर्ज करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 डायरेक्ट यूजर के द्वारा, नंबर 2 रेफरल URL के द्वारा। जो रेफरी है वो अपने मोबाइल से हमें जो डिटेल्स भेजता है वो सीधी इस शीट में दर्ज हो जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो डायरेक्ट इंक्वायरी हमारे पास आती है तो उसको हम किस तरह से दर्ज कर सकते हैं। सपोज आज किसी के माध्यम से आपके पास कोई इंक्वायरी डायरेक्टली आ गई है, उसने आपको रेफरल कोड नहीं भेजा है या डायरेक्ट आपके गेट पर वो बच्चा इंक्वायरी करने आ गया है, तो किस तरह से आप दर्ज करेंगे। आप सबसे पहले स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, जो कि हम लोग इंक्वायरी फॉर्म में या गेट कीपर के माध्यम से गेट पर फिल कराते हैं डिटेल्स। जो रेफरल है, जिसने भी आपको, जैसे हमारे पास प्रोफेसर वरुण है तो उन्होंने हमें कोई एडमिशन भेजा है तो उनका हमने एडमिशन बीटेक में आया है, बीटेक CS डेटा साइंस के लिए है। और यहाँ आप अपनी याददाश्त के लिए कोई मैसेज टाइप कर सकते हैं जो एडमिशन रेफरी ने आपको भेजा है। ध्यान रखें मैसेज बहुत छोटा लिखें, वेरी शॉर्ट। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है प्लीज आस्क फॉर फुल फी, तो आप ना उसमें शॉर्ट लिख दें, फुल फी, या कोई भी आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं 5K डिस्काउंट या ऐसा, बिल्कुल शॉर्ट लिखें, ज़्यादा बड़ा ना लिखें। उससे क्या होगा कि शीट में वो मैसेज बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है, तो शीट में आपको दिक्कत होगी विजिबिलिटी में। देखिए जो हमने लीड अभी जनरेट की थी वो शीट में हमें दिखने लगी है। कॉलेज पैनल के डैशबोर्ड की जो फंक्शनैलिटी है उनको बहुत ही शॉर्ट डिटेल्स के साथ समझ लेते हैं। नंबर 1 है बेसिक इंस्टीट्यूट प्रोफाइल। इसके माध्यम से आप अपने इंस्टीट्यूट प्रोफाइल में जो एडिट करना है या जो जानकारी ऐड करनी है वो कर सकते हैं, अपने इमेज वगैरह सेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई URL रेफ़र करते हैं तो उसमें ये बेसिक प्रोफाइल आपकी जाती है। उसके बाद रनिंग कोर्सेज, जो रनिंग कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा मैं डेमो कॉलेज में आपको दिखा पा रहा हूँ, तो वो आपको खुद ही ऐड करने होते हैं अपने कोर्सेज अपने अकॉर्डिंग। स्टूडेंट डाटा भी आपको स्वयं ही ऐड करना होता है कि कितना स्टूडेंट आपके पास किस कोर्स में किस ईयर में अवेलेबल है, और वो आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयर देख पाता है। जब वो डिस्ट्रिक्ट सर्च करता है तो वो देख पाता है कि इस कॉलेज में इतना स्टूडेंट इस ईयर में अवेलेबल है इस कोर्स में। प्लेसमेंट रिक्वेस्ट जो होती हैं वो जो एम्प्लॉयर आपको भेजते हैं, जो कंपनीज आपको भेजते हैं, वो उसमें शो हो जाता है। अपकमिंग पूल कैंपस, जो भी आपके आसपास के कॉलेजेस में पूल कैंपस चल रहे हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके माध्यम से। क्रिएट माई पूल के माध्यम से आप अपने पूल कैंपस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जो भी आपके नियर बाय कैंपस हैं वो आपकी डिटेल्स को जानकर आप अपना स्टूडेंट वहाँ आपके पास सेंड कर सकते हैं। अगर हम रजिस्टर्ड स्टूडेंट की बात करें तो जो आपको एक कैंपस कोड दिया गया है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो भी स्टूडेंट हमारे इस पैनल पर रजिस्टर्ड करेगा और आपका कैंपस कोड उसमें लिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके पैनल में शो होने लगेगा। तो ये आपके रजिस्टर्ड स्टूडेंट उसमें आपको दिखेंगे। प्लेस्ड स्टूडेंट्स का डाटा आपका जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं वो स्वयं इसमें फिल करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट आपका प्लेस्ड हो चुका है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मैसेज की। जो भी आपके पास में रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे वो डायरेक्ट आपको मैसेज भी कर सकते हैं अपने पैनल से, जो उनका जॉब सीकर पैनल है उसके माध्यम से वो डायरेक्ट आपको मैसेज कर सकते हैं। कंपनी मैसेज में आपको कंपनी के मैसेज दिखेंगे, जो भी एम्प्लॉयर हैं, जो HR हैं, वो आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो वो मैसेज आपको पैनल पे दिखने लगेंगे। और सबसे लास्ट में लॉग आउट, जहाँ से आप ना पैनल से बाहर जा सकते हैं। चलिए एक बार बेसिक इंस्टीट्यूट प्रोफाइल को देख लेते हैं। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कॉलेज नेम,
कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम जो कि एम्प्लॉयर को दिखेगा, सिर्फ यहाँ आपका लोगो आ जाता है और बाकी डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। ये सोशल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है, सोशल मीडिया जो भी आपका एक्टिव है उसकी डिटेल्स। यहाँ पर गैलरी, कोई भी 4 फोटो आप अच्छे से लगा दीजिए ताकि आपकी जो प्रोफाइल है, जो आप URL शेयर करेंगे उसमें वो प्रोफाइल अच्छी दिखे और आपकी जानकारी भी पूर्ण रूप से जा सके। अबाउट कॉलेज आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जो भी चेंजेस आप करें शेव चेंज कर दें। अब आप अपने कॉलेज का जो URL है वो किसी को कैसे सेंड करें उसके विषय में एक बार हम आपको जानकारी दे देते हैं। आप सबसे पहले मेन्यू में ऊपर कॉलेज में जाएं, कॉलेज में जाके अपना कॉलेज सर्च करें और कॉलेज सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से प्रोफाइल खुल के आएगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास में कॉल का ऑप्शन है। जिसके पास भी ये प्रोफाइल जाएगी वो डायरेक्ट आपको कॉल कर पाएगा, आपको व्हाट्सअप कर पाएगा, डायरेक्शन आपके कॉलेज की जान पाएगा कि आपका कॉलेज कहाँ पर है। उसको गूगल मैप पर वो डायरेक्ट आपका ये URL जो आपकी प्रोफाइल है वो ले जाएगी, आपको मेल डायरेक्ट कर पाएगा, यहाँ से इंक्वायरी जनरेट कर पाएगा डायरेक्ट, जो इंक्वायरी हमारे उस शीट में आती हैं। ये देखिए पूरी जानकारी आपकी कुल मिलाकर स्टूडेंट को या जो आपका रेफरी है उसको मिल जाती है यहाँ पर। अब अपना URL किसी को कैसे भेजना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में नंबर दिख रहा है +91 आप लगे रहने दीजिए, क्योंकि आप भारत से हैं तो आपको +91 इंडिया का कोड आपको लगे रहने देना है। उसके बाद जो भी आपके रेफरी का या स्टूडेंट का जिसको भी आप ये प्रोफाइल भेजना चाह रहे हैं उसका नंबर आप यहाँ पर फीड करें और यहाँ शेयर ऑन व्हाट्सएप कर दें। यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका व्हाट्सएप का लिंक ओपन हो जाएगा और जो भी व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मोबाइल में या लैपटॉप में, वहाँ से वो शीट शेयर हो जाएगी। यहाँ ये सोशल मीडिया के जितने भी लिंक हमने लगाए थे वहाँ पर वो हैं और ये कोर्स डिटेल आप देख पा रहे हैं। कुछ कैंपस की डिटेल्स भी आती हैं और ये गैलरी आपकी आप देख पा रहे हैं। यहाँ ये इंक्वायरी फॉर्म है, जो भी हमारा एडमिशन कंसल्टेंट है या हमारा फैकल्टी मेंबर है या जो हमारा रेफरल है या जो स्टूडेंट है, अगर वो भी अपनी डिटेल भेजना चाहता है तो वो यहाँ से इंक्वायरी फॉर्म के माध्यम से डिटेल्स फिल करेंगे और वो सेंड कर देंगे। जैसे मैं आपको एक इंक्वायरी जनरेट करके दिखा देता हूँ। बस मैसेज इतना ही बड़ा रखें, जैसे नो डिस्काउंट या 5 के डिस्काउंट, 10 के डिस्काउंट, इस तरह का, बस ज़्यादा बड़ा मैसेज ना रखें। अभी हमने एक इंक्वायरी सबमिट कर दी है। हम अपनी शीट पर जा रहे हैं। अब आप देखिए शीट पर वही सुमित मोबाइल नंबर, रेफरल नेम और रेफरल मोबाइल नंबर वो आपके समक्ष आ गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है। अगर आप चाहेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं प्रिंट की। यहाँ से आप सर्च का ऑप्शन है, कुछ भी आपने सर्च करना है पूरी शीट में, आपके पास 1000 इंक्वायरी आ सकती हैं, 2000 इंक्वायरी आ सकती हैं। तो अगर कोई बात डिस्कस होती है आपसे तो तुरंत आप सर्च कर सकते हैं किसी भी तरह से। किसी का आप नाम डाल कर सर्च कर सकते हैं या डेट पर पर्टिकुलर सर्च कर सकते हैं या मोबाइल नंबर के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। तो सर्च के बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। जैसे हम लोग सर्च कर लेते हैं यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं सर्च का ऑप्शन साथ के साथ शो हो रहा है। ये हमने नेम से सर्च किया है
तो हमारे पास में पर्टिकुलर स्टूडेंट नेम से इंक्वायरी सामने आ गई है। वो इंक्वायरी कब आई, किसने भेजी, वो सारी डिटेल्स आपके पास शीट के माध्यम से मैनेज हो पाती हैं। ऐड इंक्वायरी की साइड में 3 बटन दिए गए हैं, एक्सेल, पीडीएफ और प्रिंट। अगर आप एक्सेल के बटन पर क्लिक करते हैं तो यह शीट आपके मोबाइल और लैपटॉप में एक्सेल शीट में सेव हो जाएगी। अगर आप पीडीएफ पर क्लिक करते हैं तो यह पीडीएफ में सेव हो जाएगी। अगर आप प्रिंट पर कमांड देते हैं तो यह पूरी शीट प्रिंट हो जाएगी। कॉलेज पैनल के साइड में बने कॉलेज आइकन पे अगर हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस पे हम लोग डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग लॉग आउट भी कर सकते हैं। और अगर हम बात इंक्वायरी की करें तो शोइंग एंट्रीज में हम क्लिक करके अपनी एंट्रीज को 10 से 100 तक बढ़ा सकते हैं। अब वेबसाइट के मोबाइल व्यू को देख लेते हैं कि वेबसाइट मोबाइल पर किस तरह से वर्क करती है और मोबाइल पर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। यहाँ आपको कैंपस लॉगिन दिख रहा है, सीधा आप जाएं कैंपस से लॉगिन कर लें, या आप मेन्यू में जाकर कॉलेज लॉगिन पर लॉगिन कर सकते हैं। हम स्क्रीन पर आते हैं, कैंपस लॉगिन से डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि मेन्यू बार बार खोलने की हमें दिक्कत नहीं होगी। अपने अकाउंट में हमने लॉगिन कर लिया। अगर आप नए हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लें जैसा आपको पहले बताया गया था। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका कॉलेज पैनल ओपन हो गया है जो कि मोबाइल व्यू में है। जो भी एंट्रीज आपको दिख रही हैं आप उन्हें बढ़ा घटा सकते हैं और प्रिंट, पीडीएफ और एक्सेल का ऑप्शन आपको आ रहा है। ऐड इंक्वायरी का ऑप्शन भी आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा है। अभी हमें इंक्वायरीज में केवल स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मोबाइल नंबर शो होते हैं। तो हमें अब करना ये है कि हम यहाँ पर जो ग्रीन में प्लस का मार्क दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यह पूरी इंक्वायरी फुल डिटेल्स के साथ ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगी। डिटेल्स आपके सामने आ गई हैं। मोबाइल व्यू की सबसे खास बात यह होती है कि जो सबसे नीचे ऑप्शन है एक्शन, वहाँ पर आप डायरेक्ट जाएंगे तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। चारों ऑप्शन एक साथ हैं। तो हम लोगों को बेसिकली करना ही होता है जब भी हमारे पास में कोई एडमिशन इंक्वायरी आती है तो सबसे पहले हम उसको मैसेज करते हैं या उसको कॉल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एडवाइज किया था कि आप लॉगिन करते समय अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को अपने मोबाइल या लैपटॉप पर सेव कर लीजिए, जिससे आपको लॉगिन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पासवर्ड आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। और हमने मैसेज के आइकॉन पर क्लिक किया तो हम मैसेज में आ गए हैं। अब हम कॉल के आइकॉन पर क्लिक करके देखते हैं तो देखेंगे आप, हमने कॉल के आइकॉन पर क्लिक किया तो हम कॉलिंग पर आ गए। यहाँ हमने असाइन पर क्लिक किया तो हम लोग असाइन यहीं से कर पाएंगे। देखिए मोबाइल जो होता है वो काफ़ी यूजफुल होता है क्योंकि हम लोग हर वक्त अपने पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं रख सकते, ना उस पर वर्क कर सकते हैं। हम लोग काउंसलिंग कर रहे होते हैं एडमिशन टाइम में, तो हम अपने मोबाइल से कंटिन्यू रख सकते हैं अपने प्रोसेस को। यहाँ आप एक बार अपना मेन्यू देख लीजिए। ये डैशबोर्ड आपका आ गया है साइड में। मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। उसके ऊपर होम है, होम के 3 एरो दिए हुए हैं, उन पर आप क्लिक करेंगे तो होम पर आप पहुंच जाएंगे। हम होम के ऑप्शन पे गए और हमने वहाँ पर कॉलेज का ऑप्शन चूज किया। उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग अपने कॉलेज पैनल में आ जाएंगे। जो हमारा ई प्रोफाइल है, उस ई प्रोफाइल को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोफाइल मोबाइल व्यू में खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। जैसा कि आपके समक्ष हमारा मोबाइल व्यू में ई प्रोफाइल खुलकर हमारे सामने आ गया है। देखिए मोबाइल व्यू में सबसे अहम बात क्या है कि आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं अपने यूआरएल को, क्योंकि जब भी हमारा टेलीकॉलर या हम कोई कॉलिंग कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट या उनके गार्जियन हमसे कहते हैं कि अपनी आप जानकारियाँ, अपने कुछ इमेजेस हमारे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। तो हमें उनका नंबर सेव करना होता है। यहाँ इस फंक्शनैलिटी के साथ हम लोगों को उनका नंबर सेव करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हम केवल वहाँ पर उनका नंबर फीड करेंगे शेयर ऑन व्हाट्सएप के ऑप्शन में और शेयर ऑन व्हाट्सएप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ही वो शेयर हो जाएगा। अगर आप अपने कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस को बहुत ही साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं और अपने कॉलेज एडमिशन्स को
बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आप अपनी इस ई प्रोफाइल को सभी कॉलेज फैकल्टीज, एडमिशन कंसल्टेंट्स के साथ साझा करें और उनसे यह कहें कि वह ऑनलाइन इंक्वायरी ही जनरेट करें, ताकि वह सभी इंक्वायरी आपके डैशबोर्ड में इंक्वायरी लिस्ट में मेंशन हो पाएँ और आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन इंक्वायरी को फॉलो करते हुए अपने एडमिशन्स को एक नई ऊंचाइयां दे पाएँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी हम दे पाएँ। आज ही myplacement.in के साथ जुड़कर अपने एडमिशन्स और प्लेसमेंट को एक नए मुकाम तक पहुँचाएँ।